अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी बताया था कि मैं हॉस्टल से घर आ गई हूँ वापस ग्रेजुएट करने के बाद। तो मैंने ना अपनी ज्वेलरी और मेकअप वगैरह ना ऑर्गेनाइज़ करना था घर पे। ये थोड़ा बहुत ज्वेलरी थी और मेकअप था जो मैं अपने साथ हॉस्टल में रखती थी पहनने के लिए ना। बाकी तो घर में ही पड़ा हुआ था। तो ये मेरे कुछ बैग्स है जिनमें मैं लेके आ गई, तो मैंने रख दिया। तो मैंने कहा था कि ना बाद में ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो मैं ऑर्गेनाइज़ करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि पाकिस्तान हो या इंडिया हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, हर मुल्क हर जगह की लड़कियों के लिए ज्वेलरी और मेकअप मतलब एक ख़ास मुकाम रखते हैं। तो आज मैं अपनी इस कलेक्शन के ज़रिए आप लोगों के साथ अपना प्यार शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मेरे बैग्स थे, तो ना मैंने इनमें पैक करके रखे हुए थे। अपने हेयर एक्सेसरीज़ भी और ज्वेलरी भी और मेकअप भी सेपरेट रखा हुआ था। तो मैंने इनको पहले ना सेपरेट कर लिया। हॉस्टल में तो पता है अजीब ही मतलब कम जगह होती है, इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं होती कि आप चीज़ों को उस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखो जिस तरह से घर पे होता है। तो यहाँ पे मैंने निकाला ज्वेलरी सेपरेट की, हेयर एक्सेसरीज सेपरेट की, एक एक करके चीज़ों को। और दो तीन मेरे ना इयररिंग्स के पेयर्स है जिनका एक एक मतलब बचा हुआ था और एक एक कहीं गुम ही गया था। तो वो जो एक्स्ट्रा वाले थे वो मैंने निकाल के साइड पे किए। अच्छा, ये वाली ज्वेलरी जो मैंने हॉस्टल में रखी हुई थी ना, ये मेरी डेली यूज़ की थी। लाइक शादी वगैरह वाली जो है ना वो घर पे ही पड़ी हुई थी, जो हैवी होती है। तो वो मैंने इस वीडियो में नहीं शेयर किया, नहीं लेके आई हूँ मैं। तो ये वो वाली है सारी चीज़ें जो मतलब बंदा डेली पहन रहा होता है ना। वॉचेस वगैरह हो गई, इसमें छोटे इयररिंग्स हो गए, हेयर एक्सेसरीज हो गई। तो गाइस ये मेरी सारी ज्वेलरी है। तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। ये मेरी एक गोल्ड प्लेटेड चेन थी। ये बड़ी प्यारी लगती है, कैमरा में इतनी मज़े की नहीं आ रही, पर जब आप इसको वेयर करते हो ना इट लुक सो गुड। एंड दिस इज़ मून फेस लॉकेट जो भाई मेरे इस्लामाबाद में होते हैं वो लेके आए थे। यार ये इतना क्यूट है ना, हम ये भी कैमरा में सही नहीं आ रहा है, पर दिस इज़ द मून एंड अ रैबिट इज स्लीपिंग ऑन इट। लाइक इट लुक सो क्यूट गाइस। मेरा मोस्ट फेवरेट है, बच्चों वाला है बट आई लाइक इट वेरी मच। उसके बाद ये मेरा ग्रीन कलर का कंप्लीट सेट था। ये इसके साथ के स्मॉल इयररिंग्स और नेकलेस था। ये भी बड़ा प्यारा है। ये मैंने खुद नहीं लिया है, मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। देन दिस एंकलेट, ये भी बड़ी प्यारी है, ये भी मुझे गिफ्ट में मिली थी। उसके बाद ये हो गए मेरे सेट्स वगैरह। और ये जो है ना वॉचेस, दिस वॉच इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट। ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पे, आई थिंक सो, हाँ। और ये जो इसके साथ वाली वॉच है ये मेरी क्लास ने मुझे गिफ्ट की। तो ये ग्रेजुएशन का एक तोहफ़ा था क्लास की तरफ से। अब यहाँ पे जो है ना मेरे भांजे मुस्तफ़ा साहब आके आपको व्लॉग कराएंगे। ये जो है ना बच्चे इतना तंग कर रहे थे मुझे कसम से ये व्लॉग बनाते हुए। कभी मेरी कौन सी भांजी आके ले रही है कि ये चीज़, क्योंकि अट्रैक्ट करती है ना बच्चों को ये वाली चीज़ें। तो मैंने ये टेबल पे से जाके रख दी। उन्होंने कहा वाह वाह हमारे तो मज़े हो गए। अब तो हमारे खेलने का टाइम शुरू हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इनको कंट्रोल किया, लेकिन मुस्तफ़ा तुम्हें जान है, इसको तुम्हें कुछ भी नहीं। मुस्तफ़ा कौन सी अच्छी लगी आपको, कौन सी चाहिए? खैर ये अपनी पसंद की चीज़ें बना के जा चुका था। और गाइस ये मेरी थोड़ी सी रिंग्स हैं। रिंग ना मुझे कभी किसी ने ज़्यादा गिफ्ट की है, ना ही मैंने खुद परचेज़ किए हैं, पर मुझे पसंद बहुत है। ये पिंक वाली और ये वाली जिंक वाली, ये मेरे गिफ्ट हैं। और ये वही मून सेट के साथ भाई जो लाए थे वो है। और बाकी मैंने मतलब शादियाँ वगैरह में, ये बल्कि काफ़ी पुरानी है, मुझे तो याद भी नहीं पड़ रहा कि मैंने कब ली थी। और मैं इतना पहनती भी नहीं हूँ रिंग्स टू बी ऑनेस्ट। और ये एक पिन है और इस पे एक राउंड बना हुआ है जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। और ये एक बेल्ट टीमू से ऑर्डर की थी, मेरी बहन ने ऑर्डर करके मेरी बहन ने मुझे दे दी थी कि उसने अपने लिए थी, पर उसकी यूज़ में नहीं थी। तो मैंने कहा मुझे दे दो, मेरे ड्रेस के साथ सूट कर गई थी। और ये मेरे छोटे छोटे इयररिंग्स, और ये दो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, बल्कि तीन चार ही थे एक्स्ट्रा पड़े हुए थे। ये वाला ना मैंने देखा है क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट था। ये मैंने खुद लिया था जब मैं हॉस्टल में होती थी। ईद पे मेरे ड्रेस के साथ सूट कर गया था। वहाँ पे एक आंटी आई हुई थी बेचने के लिए, तो मैंने उनसे ले लिया था अपना और अपनी फ्रेंड का ना सेम। लेकिन एक इसका पेयर गुम हो गया, तो फिर बड़ा ही मुझे अफसोस हुआ। उसके बाद जो ये वाले हैं ना सिल्वर वाले, इनकी स्टोरी ये है कि ये इन वाले इयररिंग्स के साथ अटैच थे, नीचे लगे हुए थे, लेकिन इतने बड़े बड़े मुझे अच्छे नहीं लगते थे। तो मैंने तोड़ के ना छोटे से निकाल लिए और इनको एक अलग ही बना लिया। लड़कियां आप लोगों को पता है इतनी क्रिएटिव होती हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेती हैं, कोई ना कोई जुगाड़। और पाकिस्तानी लड़कियां तो कर ही लेती हैं भाई। बस एशियन लड़कियों की तो बात ही अलग है। क्रिएटिविटी तो हम पे शुरू होती है और हम पे ख़त्म होती है। खैर कुछ ज़्यादा ही हो गया। और ये मेरे कुछ और इयररिंग्स, ये थोड़ा सा हैवी मैं पहनती हूँ, तो कोई नहीं मम्मी लेके आई थी मेरे लिए, पर मैंने कहा चलें आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। और ये वाले मेरे मोस्ट फेवरेट है। मुझे ना ऐसी छोटी मिनिमल सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। शायद अभी तक अंदर की बच्ची गई नहीं है, बड़ी नहीं हुई हूँ मैं, बट पिंक चीज़ें और इस तरह की स्टार्स वाली मुझे अट्रैक्ट करती हैं। आई नो दूसरी चीज़ें भी ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी आप पे सूट कर रही होती हैं। और इनमें से कुछ मेरे गिफ्ट्स हैं, कुछ मैंने खुद लिए हैं। पर ये जो एक रिबन है ना, ये जब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे था ना, तो पूरा मंथ हम लगा के उधर कॉलेज में घूमते थे या हॉस्पिटल जाते थे तो वहाँ पे घूमते थे। तो ये एक बड़ी प्यारी चीज़ जो मैंने संभाल के रखी हुई है, और शायद मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा इसको अपने पास रखूँ, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। तो ये मैंने अपनी ज्वेलरी के साथ ही रखी हुई थी और मैं ये लेके भी आई। लोगों ने इसको वेस्ट कर दिया था पर मैं नहीं किया। और ये कुछ मेरे टॉप्स थे। और ये बालियाँ छोटी सी, ये भी बड़ी मुझे अच्छी लगती हैं, तो ये मैं ना रोज़मर्रा में पहनती रहती हूँ। और ये मेरा कुछ बेसिक वाला मेकअप है।
और मतलब मेकअप मेरे पास और है पर वो घर पे पड़ा हुआ था, तो वो पहले से ऑर्गेनाइज था। वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ये वो वाला था जो मैं हॉस्टल में रखती थी। मेकअप में से मैं इतना करती नहीं थी, टिंट लगा लिया या ज़्यादा से ज़्यादा ये लोशन लगा लिया वाइटनिंग वाला जो है ना हेयर एनर्जी का, और एक सीरम यहाँ पे रखा होगा हेयर एनर्जी का, वो मैंने यूज़ कर लिया, या फिर ये लोशन यूज़ कर लिया। और B&B का फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ। कोई यहाँ पे मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, सब ये यूज़ करें आजकल, तो वहाँ पे मैंने भी ले लिए थे। ये सीरम ख़त्म हो चुका है, एक और मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैंने निकाल के रखा हुआ था। और ये मेरे कुछ फेस वॉशेज़ हैं, और ये एक फिट एंड हैंड वाइटनिंग क्रीम थी। ये इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। ये तकरीबन मेरी ख़त्म हो गई, अब तो खैर मैं लगाना भी छोड़ दिया, पर जब मैं इसको यूज़ कर रही थी ना उस टाइम मेरे हाथ ऐसे गोरे गोरे हो जाते थे, लेकिन जब मैंने छोड़ा था तब ख़त्म, मतलब वापस वैसे कलर हो गया। और ये नेल्स मैंने टीमू से ऑर्डर किए थे। एक्चुअली मैंने नहीं, मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए टीमू से ऑर्डर किए थे। और ये जो कैचर है ना, ये फ्लावर वाला, ये भी टीमू से ऑर्डर किया गया था, मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए किया था। क्योंकि जब हमने ग्रेजुएट किया ना, हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो हमने उसको गिफ्टिंग वगैरह की थी, तो मुझे भी कुछ गिफ्ट्स मिले थे। और ये बाकी छोटे मोटे मेरे हेयर एक्सेसरीज़ हैं, तो कुछ ये दराज से भी ऑर्डर किए हुए थे मैंने, इयरिंग्स वगैरह। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ की है, कौन सी चीज़ कहाँ की नहीं है। इसके बाद मैं आपको ना एक छोटा सा टूर करा देती हूँ अपने इस वाले मेकअप का, जो मतलब कंप्लीट मेकअप मैं नहीं कहूँगी, पर अभी हॉस्टल में मैंने अपने पास यही रखा हुआ था। बाकी जो मेरा मेकअप है ना, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अच्छी कलेक्शन है मेकअप की, तो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। ये मेरे कुछ हाइलाइटर्स वगैरह थे, और लिपस्टिक्स हैं, और शिमर्स हैं, और ब्रशेज भी मैंने अपने पास नहीं रखे हुए थे, मैं हाथ से गुजारा कर लेती थी। ब्रशेज इधर घर पे पड़े हुए हैं, क्योंकि हॉस्टल में ना वी यूज़ टू लिव लाइक हम 3 रूममेट्स थे, तो अब जगह इतनी नहीं होती थी, ना ही मतलब इतना सारा सामान कोई लेके जाता है, गुम भी हो जाती हैं चीज़ें, इधर उधर हो जाती हैं। इतना लड़कियां हम उस टाइम पे ना, वो होती है ना कि हम इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, तो चीज़ें गुम हो जाती थी। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि जो चीज़ें तुम यूज़ करती हो डेली की, वो ले जाओ, और बाकी इधर घर पे ही रख दो, क्योंकि वो बंदा शादियों पे या पार्टीज़ वगैरह पे यूज़ कर रहा होता है, तो उधर इतनी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये मेरे जो भी है ना ये वाले, तो ये कुछ मिस रॉस के हैं, तो कुछ लेसोना, और कुछ कहाँ के हैं, मिक्स मेकअप है। अच्छा, तो ये ना मेरी टीचर ने, मेरी इंस्ट्रक्टर थी ना उधर, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, और मुझे समझ नहीं आई थी कि ये क्या है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं इसका कैसे इस्तेमाल करूँ। लाइक मुझे तो ये शुगर पॉट लग रहा था, बट आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि इसका कैसे यूज़ किया जाए घर पे, लाइक इसको ज्वेलरी बॉक्स बनाया जाए या क्या बनाया जाए। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इससे रिलेट करेंगी, जो हॉस्टल में होती हैं या घर पर होती हैं, सबको ही पसंद आएगा, उम्मीद है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।